Hello students, I am Nagat Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to tell you about the introduction of exercise 4.4. In this introduction, you have to read about how to draw the parallel lines to the given x-axis as well as y-axis. Or if the lines are given, then how would you write the equation for given those lines? इसमें आपको पढ़ना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस. सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस के ये पैरेलल लाइन के लिए इक्वेशन कैसे लिखते हैं और ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन के लिए इक्वेशन कैसे लिखते हैं, या इक्वेशन दिया है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल कैसे ग्राफ पे लाइन को ड्रा किया जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है. सिंपली आप पहले पढ़ चुके हैं. यदि कोऑर्डिनेट्स दिए होते थे तो आप कैसे उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते थे. चलिए मैं कुछ पॉइंट्स लेता हूं. चूंकि यहां एक्स एक्सिस के लिए, क्योंकि अभी पहले जो हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए, तो एक्स एक्सिस के लिए यहां हम इक्वेशन लिखते हैं जिसमें y के वैल्यू को हम कांस्टेंट रखेंगे, यानी सेम डिजिट रखेंगे, और x की जो वैल्यू होगी वो हम डिफरेंट रखेंगे. जैसे मान लीजिए कि 2 0, तो ये 2x की वैल्यू है और ये 0 y की वैल्यू है. ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है. -3 0 4 0 0 0. इसमें एक चीज़ कॉमन आप देख रहे होंगे कि y की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी सेम है, और क्या है, y = 0 है. अब इसको यदि हम कैसे ग्राफ पेपर पे ड्रा करते हैं इसको हम देखते हैं. ये देखिए हमारा x एक्सिस हो गया, x डैश, ये y और y डैश. ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, और ये जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को ऑरिजिन कहते हैं और यहाँ 0 लिखते हैं. अब ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इनको इस ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको देखें. पहला क्या दिया है, 2, जो x की वैल्यू है तो यहाँ 2 है. y की वैल्यू 0 दिया गया है, तो x एक्सिस पे तो हम 2 कदम चलेंगे, लेकिन y के लिए हम नहीं चलेंगे क्योंकि y की वैल्यू 0 दिया गया है. और जब भी y की वैल्यू 0 दिया हो वो हमेशा x एक्सिस पे ही लाई करेंगे कोऑर्डिनेट. तो यहाँ हो गया ये -3 दिया है तो हम निगेटिव की तरफ जाएंगे, तो -3 यहाँ है. 0 के लिए हमको चलना नहीं है तो -3 0 यहाँ प्लॉट कर देंगे. 4 0 है तो 4 इधर है राइट साइड, और y के लिए हमको चलना नहीं है क्योंकि 0 है. ये पॉइंट 4 पे ही ये कोऑर्डिनेट्स प्लॉट होंगे. 0 0 दिया है तो यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ये 0 0 को हम प्लॉट करेंगे. यहाँ एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि y की वैल्यू क्या है, 0. यदि y की वैल्यू 0 है किसी भी कोऑर्डिनेट में, यदि y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, तो उसके लिए जो लाइन ड्रा होगा वो x एक्सिस पे ही होगा. किस पे होगा, x एक्सिस पे. और x एक्सिस के इक्वेशन के लिए, x एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या होगा, y = 0. यहां देखिए क्या होगा, हम x एक्सिस के लिए जो इक्वेशन हम लिखेंगे
वो हमेशा होगा y इक्वल टू 0। ये y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू कुछ भी हम ले सकते हैं। आया समझ में? x एक्सिस पे लाइन को ड्रा करने के लिए, कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने के लिए y की वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए और x की कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो ये x एक्सिस के इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू 0। अब ये देखिए क्या दिया है, y इक्वल टू 0 दिया है। ये 1 वेरिएबल में है और कभी भी यदि 1 वेरिएबल में होता है तो उसको ग्राफ पे ड्रा नहीं करते हैं, उसको नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। तो राइट साइड पॉजिटिव होता है 0 के और लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। 0 यहाँ है तो इसको घेर के हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे y इक्वल टू 0। लेकिन ग्राफ पे ड्रा करने के लिए क्या होता है, हमको 2 वेरिएबल की जरूरत होती है। तो ये 1 वेरिएबल को हम 2 वेरिएबल में इसको हम कन्वर्ट करेंगे x प्लस वाई। और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो जनरल इक्वेशन होता है किस फॉर्म में होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और इसमें a और b की वैल्यू है, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 होगा तो फिर वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा। लेकिन हमको 2 वेरिएबल में इसको बनाने के लिए हमको जो x का जो कॉफिशिएंट है वो हमको 0 लेना ही पड़ेगा। आया समझ में? ये इस 1 वेरिएबल को जब हम 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो वैसे तो a और b की वैल्यू 0 नहीं होती है, लेकिन यहां हमको a की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। क्यों? इसको 2 वेरिएबल में इक्वेशन बनाने के लिए। तो यहां हम ले लेंगे a की वैल्यू 0, तो 0 इंटू एक्स लिखेंगे, प्लस यहाँ y की वैल्यू 1 लेंगे क्योंकि हमको y की वैल्यू 0 के बराबर रखनी है। तो y की वैल्यू 0 के बराबर रखनी है, इसलिए हम यहाँ जो b की वैल्यू होगी यहाँ 1 रखेंगे। हमको y इक्वल टू 0 रखना है, y की वैल्यू 0 ही रखना है। ऐसा हम b की वैल्यू रखें कि y की वैल्यू 0 ही आए, तो उसके लिए हमको यहाँ 1 रखना पड़ेगा और a के लिए यहाँ हमको 0 रखना पड़ेगा। अब चलिए, यदि इस इक्वेशन को हम ग्राफ पेपर पे ड्रा करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए x और y वेरिएबल के दो सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ हम टेबल बनाते हैं, ये x और ये y हो जाएगा। अब देखिए, जो ये हम कोऑर्डिनेट्स लिए हैं इसी पे हम करते हैं। यदि x की वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो x की वैल्यू यदि 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू 0। यदि हम x की इस इक्वेशन में यदि x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 0। और दूसरे कोऑर्डिनेट्स को देख लें, तो यदि x के जगह हम -3 पुट कर रहे हैं, 0 इंटू -3 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। यानी x की कोई भी वेरिएबल हम यहां पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 0 ही आ रही है। अब इसको हमको ग्राफ पे ड्रा करना है, तो कैसे ड्रा करेंगे? ठीक, तो जैसे यहां ड्रा किया गया है 2 0 -3 0, जो पहले हमने x एक्सिस पे ही ये सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x एक्सिस पे ही लाई करेंगे। क्यों? जब y की वैल्यू 0 होती है तो x एक्सिस पे लाई करते हैं कोऑर्डिनेट्स, और यदि x इक्वल टू 0 होता है तो y एक्सिस पे सारे कोऑर्डिनेट्स लाई करते हैं। ठीक, अब चलिए एक हम लाइन ड्रा करते हैं, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। तो ये लाइन जो है हमने ड्रा कर दिया x एक्सिस के पैरेलल, यानी ये जो लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल है। अब इसमें हम कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो x की तरफ 1 कदम
और y की तरफ कितना होगा 1 2 3 4, यानी x का 1 और y की वैल्यू 4। उसी तरह यदि यहाँ हम देखना चाहते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को, तो देखिए ये कहाँ आ रहा है 3, x एक्सिस पे 3 आ रहा है और y सेम ही रहेगा 1 2 3 4 आ रहा है ना, 3 4। यदि निगेटिव साइड भी यदि हम जाते हैं तो देखिए मान लीजिए कि यदि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पता करना है तो क्या होगा, किसके सामने आ रहा है एक्स एक्सिस पे -3 और y की वैल्यू आपकी सेम होगी 4, तो -3 4 आ गया। इसमें क्या होगा कि इसके लिए ये 4 हो जाएगा। इस लाइन के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, y = 4। या तो यदि y = 4 ऑलरेडी इक्वेशन दिया है तब कैसे पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, यदि पैरेलल लाइन ऑलरेडी ड्रा है तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगा ये देखा जाता है। तो आप कम से कम 2-4 पॉइंट उसमें ले लेंगे, उनके कोऑर्डिनेट को पता करेंगे और उसमें जो y की वैल्यू होगी वो सबके लिए कांस्टेंट ही होगा, y की वैल्यू सेम होगी और जो y की वैल्यू होगी वही y का इक्वेशन होगा। आया समझ में? यानी इस पैरेलल लाइन के लिए जो इक्वेशन होगा वो y = 4 होगा। लेकिन ये क्या है, ये 1 वेरिएबल में है और 2 वेरिएबल में क्या हो जाएगा, 0 × x + y = 4। क्या हो जाएगा, 0 × x + y = 4, क्योंकि यहाँ y = क्या है 4, तो यहाँ भी आएगा y = 4। इसमें एक चीज आप समझ लीजिए, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y = कांस्टेंट। यदि आप x एक्सिस के कोई भी लाइन पैरेलल ड्रा करना चाहते हैं तो उसमें जो y की वैल्यू होगी हमेशा कांस्टेंट होगी और x की वैल्यू वो अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी। जैसा हमने यहाँ ड्रा किया है एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया है y = 4। लेकिन यदि आप x एक्सिस पे लाइन ड्रा करना चाहते हैं तब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन x एक्सिस इज y = 0। यदि x एक्सिस पे आप लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए y की वैल्यू 0 और x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो उसमें y की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी और x की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक उसी तरह यदि आप कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल ड्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगा। तो सपोज कीजिए पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया गया, ठीक, और y एक्सिस पे क्या होगा, y एक्सिस पे लाइन ड्रा करने के लिए हमेशा x की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। y एक्सिस पे लाइन ड्रा करने के लिए x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू डिफरेंट होगी। है समझ में? दूसरी चीज, इस y एक्सिस के पैरेलल यदि आप लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा कि x की वैल्यू हर जगह x की वैल्यू सेम होगी, कांस्टेंट होगी और y की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। यानी जो आपने x एक्सिस में पढ़ा था कि यहां y की वैल्यू सेम होगी, यदि x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं तो y की वैल्यू कांस्टेंट होगी। लेकिन यदि आप y के पैरेलल लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो x एक्सिस के यानी x की जो वैल्यू होंगी वो सेम होंगी और y के डिफरेंट होंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यदि y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो x की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। यहाँ तो हम 4 पे लिए हैं, 4 पॉइंट पे लिए हैं इसलिए 4 लिखे हैं। और यदि y एक्सिस पे ड्रा करना है तो x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।